जब सरफराज अहमद यहाँ के विधायक थे तभी क्या काम हुआ आपके एरिया में? हमारा हिसाब से तो कोई काम नहीं हुआ है। मेरा भाई के घर में नल आया, मेरा घर में नल आया। राशन का क्या हाल है? राशन का राशन तो खैर महीने महीने दे देता है कटता है कि और कटता है है? में आधा किलो तो ये सब जगह हाल है। हाँ, ये हर पूरा झारखंड में। इतना बड़ा गांव में स्कूल एक पीस है, वन पीस देखिए। पहले भी सरफराज अहमद कांग्रेस से विधायक रहे हैं, तो फिर कैसे, अगर आप बोल रहे हैं कि अगर कुछ काम नहीं हुआ तो कैसे जीत जा रहे हैं बार बार? देखिए, जीतना वो लोग को वहीं से डिसाइड करता है कि हम खड़ा हो जाएंगे तो जीतना तय है कि खपड़ेला भी उछाड़ के फेंक दो और प्लास्टिक लाद दो, ये है अबुआ आवाज। उनका पास पैसे नहीं, वो घूस दे नहीं सकता, कहाँ से उसको मिलेगा? तुमको न जीने देंगे और तुमको जो है न मरने देंगे। हाँ, मरने देंगे। गरीबी का मोहर मारा है तो गरीबी मोहर मारेंगे। जैसे जीता वैसे दरवाजा लोक को फिर कौन गाँव, कहाँ का गाँव? अब जैसे जैसे पैसा आ रहा वैसे वैसे बोरिंग करा के कर रहा। जिसके पास पैसा नहीं है वो क्या करेगा? या इलाहिल आलमीन, इस मुल्क में पानी की जगह पेट्रोल बरसा। इधर आइए बेटा, इधर आइए, कुछ बात होगा अपने गांव। बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बनाया है दिलीप वर्मा को, जो पहले जेबीएम में थे और अभी बाबूलाल मरांडी ने उस पार्टी का विलय किया है बीजेपी में। तो वो जेबीएम से थे पहले और अभी बीजेपी से उनको अपना उम्मीदवार बनाया है। निर्दलीय भी बहुत लोग हैं। जब सरफराज अहमद यहाँ के विधायक थे तभी क्या काम हुआ आपके एरिया में? हमारा हिसाब से तो कोई काम नहीं हुआ है। सरफराज अहमद विधायक जी रहे, हमारा हिसाब से कोई काम नहीं हुआ गांव में। और हमारे गांव में पानी का किल्लत है, तो यहाँ 4 गो कम से कम टंकी होना चाहिए। एक टंकी तो लगा दिख रहा है। हाँ, 2 टंकी इस गांव में लगा है, 4 गो होना चाहिए था। अब 2 ही गो में लिपटा सिपटा के और समट के चल दिया है। और रही बात शौचालय का, तो शौचालय तो मान के चलिए कि पूरा गांव में 200 होना चाहिए था, तो 35 गो बना है। पूरे गांव में 35? हाँ, 35 गो ही बना है। उसी में समटा के फाइनल करके भेज दिया गया है। चाहे दुबई भेज दे, चाहे चेन्नई भेज दे, चाहे दिल्ली भेज दे। मतलब नाम हो गया। हाँ, नाम हो गया कि पूरा पंचायत में और पूरा गांव में शौचालय बन के फाइनल है। यही समस्या है। और बिजली अभी फिलहाल ठीक है। लेकिन सरफराज अहमद के काम पे ही कल्पना सोरेन अभी फिलहाल वोट मांगने के लिए आ रही है कि जो झारखंड मुक्ति मोर्चा ने जो काम किया, इससे पहले भी सरफराज अहमद कांग्रेस से विधायक रहे हैं। तो फिर कैसे, अगर आप बोल रहे हैं कि अगर कुछ काम नहीं हुआ तो कैसे जीत जा रहे हैं बार बार? देखिए, जीतना वो लोग को वहीं से डिसाइड करता है कि हम खड़ा हो जाएंगे तो जीतना तय है। कैसे? वो वही लोग जाने, राजनीति करता है वो लोग, समझता है कि हमको कैसे वोट को खींचना है और अपना राजनीतिक चलाना है। खूब बढ़िया से वो लोग सेटिंग कर लेता है और अपना जीत के निकल लेता है। उसके बाद गांव कहाँ है और गांडे विधानसभा कहाँ, उससे कोई मतलब नहीं कोई भी नेता का। तो सब रात को सेटिंग। अभी इलेक्शन का टाइम है, हर कोई आएगा, अपना अपना पर्ची दे के और चला जाएगा। जो जीता वही सिकंदर। जितना देर है जीतने का, उतना देर ये लोग गांव गली में गश्त करेगा। जैसे जीता वैसे दरवाजा लोक को फिर कौन गांव, कहाँ का गांव? गोदरेज का ताला बंद। हाँ, तिजोरी का ताला खुल जाता है अभी। अच्छा। और जीता उसके बाद ताला मार के अपना जगह पे सब बैठ जाता है। जहाँ पे बैठे हैं, ये कौन सा गांव है? टोपैया गांव पड़ा ये। टोपैया। हाँ, ये गांडे विधानसभा में। हाँ, गांडे विधानसभा। यहाँ पे सरफराज अहमद, हम सरफराज अहमद का जिक्र इसके लिए बार बार कर रहे हैं कि पूर्व में विधायक रहे हैं, अभी तो राज्यसभा सांसद हो गए। यहीं के रहने वाले हैं सरफराज? नहीं, गिरिडीह का रहने वाले। गिरिडीह के रहने वाले। हाँ, प्रॉपर गिरिडीह के रहने वाले। हाँ, प्रॉपर गिरिडीह। गिरिडीह तो ज़्यादा दूर है नहीं। हाँ, यहाँ से 25 किलोमीटर दूर है। किलोमीटर दूर है। तो वो गिरिडीह के रहने वाले थे, विधायक यहाँ पे आके बने। लेकिन इन 4 सालों में, मतलब 4 साल तक विधायक रहे। हाँ। इन 4 सालों में आपने सरफराज अहमद को कितने बार देखा इस गाँव में? मतलब नहीं आया है, 2-3 बार आया है। 2-3 बार से ज़्यादा ही आया है। जैसे हाँ, आना जाना लगा हुआ है, ये नहीं बोलेंगे कि नहीं आया है। 4-5 मरतबा वो आया है, लेकिन काम नहीं हुआ। हाँ, काम नहीं हुआ है। जो भी काम हम लोग को होना चाहिए तो वो नहीं हुआ है। स्कूल की पढ़ाई को लेकर क्या है? इस गांव में तो अभी सरकारी स्कूल नहीं है। यहाँ हाँ, हट के है। एगो पोखरिया गांव पड़ता है, जो नर्सरी क्लास का बच्चा लोग पढ़ता है। उसके बाद बगल में है महिलाडी गाँव में, क्योंकि 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी में बनता है स्कूल ने। तो इस गांव मतलब यहाँ से 1 किलोमीटर दूर होना ही है। तो बगल गांव है कर्रीबाण और दूसरा गांव है
ये क्या बोलता है महिला डी, तो अपना अपना बच्चा भेजता है शिक्षा के लिए ताकि कहीं से शिक्षा मिल जाए। और रही बात तो नेता लोग क्या करेगा उसमें, पढ़ाई में ध्यान नहीं देते नेता लोग कुछ नहीं इसमें तो हम नहीं कर सकते। स्कूल में टीचर उचर हैं? वो तो टीचर उचर है, है। बच्चा उचर जाता है नहीं जाता है सो बात नहीं, टीचर है। क्या बोल रहे थे आप कुछ नाखुश लग रहे थे। यहाँ जो है हमारे गांव में पानी का सबसे ज़्यादा जो है ना दिक्कत समस्या पानी का है। ये यहाँ इधर इस साइड ही पूरा गांव, उधर भी बहुत बड़ा गांव है, इस साइड ही 2 टंकी लगा है, उसके बाद उधर वाला जो पानी लाता है उन लोग को बहुत ज़्यादा दिक्कत है। आपको दिक्कत, आपके घर पे नल आया है? नहीं आया है। हमारे घर, मेरा 2 जगह घर है, एक जगह मेरा भाई रहता है, एक जगह हम लोग रहते हैं। मेरा भाई के घर में नल आया, मेरा घर में नल नहीं आया। अच्छा, अगल बगल में है तो भी? हाँ, नहीं आया। हाँ, बोला कि एक टंकी से 15 ही घर में पानी जाएगा। 25 घर होना 25 घर, तो 15 ही घर में दिया वो पानी। 10 और माइनस कर दिया। हाँ, मतलब ये जो टंकी बना हुआ है इससे 5000 लीटर का है। इसमें से बोला गया कि 25 को कनेक्शन मिलेगा, समझे ना। तो 25 को जगह कि हम लोग 27-28 को दे दिए या 30 को हो गया तो कोई दिक्कत नहीं, हम लोग एडजस्ट करेंगे। लेकिन होना चाहिए यहाँ पे 4 वो टंकी, जिसके कारण पूरा गांव में पानी अभी आ जाता है। इस टंकी से कितना कनेक्शन दिया? इस कनेक्शन, इस टंकी से 27 या 32 को होगा, कंफर्म नहीं कर सकते। 32 को कनेक्शन दिया है? इससे हम लोग को 15 ही है। अच्छा, आपका अलग से लगा हुआ है? हाँ, इससे ही 15 को ही पानी है। क्यों रोकेंगे? पानी का जिसको दिक्कत उसको पानी मिलना चाहिए, लेकिन कितना दें? अभी जाके देखिएगा तो पानी नहीं होगा टंकी में। पानी इतना ज़्यादा आबादी बढ़ने के बाद पानी कम चढ़ता है, और चढ़ता है तो ज़्यादा खपत होता है। यहाँ से 1/2 किलोमीटर दूर है करीबन, उसमें मैक्सिमम नहीं तो कम से कम 9 पीस दिया हुआ है। वहाँ आबादी 100-150 का घर का है, यहाँ 100 घर आबादी है, यहाँ 2 को दिया है। मतलब समझे नहीं, वहाँ पे कितनी ज़्यादा आबादी है? 11 को वहाँ दिया है। क्या 11 को टंकी पानी सप्लाई पानी 11 पीस दिया है, और यहाँ 2 को दिया। यहाँ भी मोटा मोटी 1 से 150 आबादी होगा, तो यहाँ 2 है और वहाँ 11। ऐसा कहा है भेदभाव? ये चीज़ हम लोग नहीं जानते हैं। ये अगर हम लोग जानेंगे तो फिर मीडिया लोग क्या बोलेंगे बताइए। होना चाहिए 4 पीस, दिया 2 पीस। अच्छा, होना चाहिए आपके हिसाब से 4, लेकिन 5 को मान लीजिए आबादी है ना, आबादी के हिसाब से आप पानी का सप्लायर दीजिए। लेकिन अगर जैसे जब टंकी नहीं था तब आप लोग पानी के डिपेंडेंट किसके ऊपर रहते? उसमें जैसे कुआं हो गया, चापाकल हो गया, अपना नदी से। कुआं से जो जिसका जहाँ पड़ा, कोई नदी का भी पानी पीता था, कोई कुआं का पानी, कोई नल, चापा नल का पानी। अब जैसे जैसे पैसा आ रहा वैसे वैसे बोरिंग करा के कर रहा। जिसके पास पैसा नहीं है वो क्या करेगा, उसके पास तो दिक्कत है ही है। अब जैसे बाथरूम का समस्या, अब 35 को बना 100 घर का आबादी में, यानी कि हम देखें, हम खुद से बनवाए थे 30। 35 को 100, अगर 100 घर का आबादी है तो सिर्फ 30% बना है। 35 को ही बना है 30%। हाँ, क्योंकि हम तीसरी ब्लॉक गए थे बाथरूम बनाने के लिए। तो जो एक घर में अगर 4 लड़का है तो 4 को बाथरूम बना, और हम खुद बनाए, क्योंकि जो हमको ठेका दिया था बनाने के लिए। तो हम वही पूछे हैं अपना गांव वालों से कि देखो हमारे गांव में नहीं हुआ शौचालय। बोले नहीं, जितना आता उतना। हम बोले जितना आता उतना, तो हम भी तो इसी झारखंड में रहने वाले हैं। किसी के यहाँ 4 घर का अगर लड़का है, एक घर में 4 लड़का है तो 4 को बाथरूम उधर मिल रहा, और हम लोग के यहाँ अगर 5 गो है तो एक भी नसीब नहीं हुआ। हमको एक भी नसीब नहीं हुआ। हम लोग 6 भाई है। आप लोग बाथरूम खुद से बनवाए? हाँ, खुद से बनाए। हम लोग 6 भाई हैं, और हमारा चचेरा भाई सब भी है, उन लोग को 2 को मिला है। राशन का क्या हाल है? राशन तो खैर महीने दे देता है। कटता है कि उतनी? कटता है 5 किलो में आधा किलो। मतलब ये सब जगह हाल है? हाँ, ये हर पूरा झारखंड में, समझे, यही सब है फिलहाल। यही है यहाँ पे, मतलब बाथरूम, मतलब 30% लोगों को बाथरूम मिला है। 30, अगर 100 में है, 100 घर है तो 30 घर। हाँ, 30 घर मिला है। उसमें भी ऐसा है कि 30 घर में लगभग जो 25 घर है जो कंप्लीट बना है। 5 घर ऐसा है कि खाली टंकियाँ खोल के छोड़ दिया है, तो क्या करेगा, मजबूरी में अपना पैसा लगा के कैसे वैसे करके ऐसा है। 5 से 10 बाथरूम ऐसा है कि खुद बनाया है। इसमें मुखिया जी को कभी बोले नहीं? क्या बोलेंगे, हम लोग का वैसा हम लोग फाइनल कौन करता है? हमारा अगर बाथरूम होता तो हम करते, समझे ना। अब किसी और का है तो उसने उतना काम, केयर नहीं किया। मजदूरी करने वाला आदमी कौन भाग दौड़ करेगा, तो चलो किसी तरह बना लेते हैं, समझे ना। तो उसी तरह से बना लिया। उतना नहीं, यहाँ उतना ही नहीं करता है। मतलब गरीब आदमी है जिनको बनना चाहिए। ज़्यादातर मजदूर है यहाँ, समझे ना। वैसा कुछ है नहीं, वही सेंटरिंग हो गया, 2 व्हीलर ऐसे काम करने वाला उतना समय दे नहीं पाता है, समझे ना। तो किसी तरह उसी तरह यहाँ चल रहा है, और क्या बताएं। चलिए, हाल क्या नाम हुआ आपका? महबूब आलम। आपका?
सबा अहमद। आपका दादा? मोहम्मद अफजल। मतलब हाल यही है। यही हाल है। तो एक लास्ट सवाल आप लोग से रहेगा, आपका खैनी बन रहा है तो रिकॉर्ड हो रहा है। अब अभी चुनाव है, आपके यहाँ पे 2 चुनाव है, एक विधानसभा का है, एक लोकसभा का है। अगर मोटा मोटी सिर्फ हम थोड़ा सा समझना चाहेंगे कि इस टाइम पे अगर वोट करेंगे तो क्या माइंड में चल रहा है, किस मुद्दे पे वोट किया जाएगा? जो बढ़िया आदमी है, जो विधायक बनने के लायक है, हम लोग उसी को देख के उनको वोट करेंगे। हम लोग के नज़र में जो समझेंगे कि हाँ ये पढ़ा लिखा आदमी है, ये गांव देहात में आके काम कर सकता है, हम लोग का समस्या समझ सकता है, हम लोग उसी को मतदान वोट देंगे। लेकिन कल्पना सोरेन रांची से आ रही है, कल्पना आ जाए या सरफराज अहमद आ जाए, सरफराज में नहीं कहने लड़ का रहे। मकसद है, और कोई आ जाए, आना तो सबका है, सबके लिए दरवाज़ा खुला है, लेकिन हम लोग तय करेंगे कि इनको देना है, और वो अभी जाहिर नहीं कर सकते। नहीं, हम पूछ भी नहीं रहे हैं, हम पूछ भी नहीं रहे, लेकिन एक किसी को मन को नहीं, ठेस हमारा वो पूछने नहीं का पहुंचा मकसद नहीं था, सकते। हमारा मकसद वो नहीं था। हमारा मकसद पूछने का ये था कि अभी चुनाव चल रहा है, तो आप लोग के माइंड में क्या है, मतलब किस मुद्दे पे वोट करेगा? पानी की समस्या है, बाथरूम नहीं मिला है, या फिर और क्या समस्या है, किस मुद्दे पे इस टाइम पे वोट किया जाए? कल्पना जो है, कल्पना सोरेन को अगर कोई माइंड करता है, अगर उनको थोड़ा सा भी अच्छा अगर समझता है, तो एक चीज़ है वो जो कृषि लोन वाला है, वो चीज़ उनके वहाँ से माफ़ करवाया था कुछ, उस आधार पे उनको वोट कुछ जा सकता है, समझे ना। बाकी वैसा तो कुछ और है नहीं कि उसमें, हाँ वो चीज़ एक बाकी अच्छी चीज़ सरफराज अहमद का काम मतलब नहीं दिखा। वैसा कोई पॉपुलर काम नहीं है। हाँ छोटा मोटा है कि कभी समझ लें, कभी क्रिकेट वगैरह ऐसा छोटा सा चीज़ होता है, तो हम इनवाइट करते हैं तो आते हैं, ऐसी बात नहीं है। 2 साल 3 साल वो आए आप लोग हैं। के रोजगार के लिए क्या किया गया? रोजगार के लिए ऐसी कोई चीज़ नहीं की है। हाँ बोलिए, क्या बोल रहे हैं? आइए ना, आप वहाँ जाइएगा तो हम यहाँ से वहाँ, हम चलिए बोलिए, रोजगार के लिए सबसे क्या? पहले जरूरी है बच्चा को शिक्षा देना, ठीक है। इतना बड़ा गांव में स्कूल 1 पीस है, 1 पीस देखिए। अच्छा, शिक्षा होगा तब न पढ़ेगा लड़का, लोग पढ़ेगा तब न मतलब कोचिंग करेगा। मॉडल आंगनबाड़ी बोले खोल दिए, आंगनबाड़ी खुद जाके देख लीजिए आप, सामने में जाके देख लीजिए, नहीं खुला है। खुला है, मगर जिस आधार पर बच्चा को पढ़ा होना चाहिए, वो आधार पर पढ़ा कहाँ हो रहा है। यहाँ से 5 किलोमीटर जाता है गांडे पढ़ने के लिए, हाफ किलोमीटर यहाँ गांव है मतलब महलाडी, वहाँ जाता है पढ़ने के लिए, पढ़ाई के लिए ठीक है, मगर विकास के लिए जो आदमी चाहिए, जिनमिन जिसको कॉलोनी नहीं हुआ उसको होना चाहिए, उसको कहाँ हुआ है? अब वो आवाज़ तो बोल रहे हैं, कहाँ दिया होगा, उसके कॉलोनी हुआ, हमको गिनती करवा दीजिए अब कितना हुआ। हम कोई नहीं होते। कहने का मकसद है सर, हम आपके पास जा रहे हैं, वहाँ जाने के लिए तो बोल रहा हो रहा है, मगर होने तो नहीं दे रहा सर। जिसको होना चाहिए जिनमिन, वो चीज़ नहीं हो रहा है। मतलब अबुआ आवास जिनको होना चाहिए उनको नहीं हो रहा। अबुआ आवास का ऐसा सिस्टम है कि अबुआ आवास का सिस्टम है, पंचायत से खबर आया कि अबुआ आवास ऐसा है कि अबुआ आवास जिस टाइम भरता था, समझ ना, वो रैंकिंग का कुछ अभी इशू आया है, तो वो रैंकिंग के बारे में बोल रहा है कि कुछ जो 1 नंबर होगा उन्हीं को अबुआ आवास दिया जाएगा। 1 नंबर मतलब 1 नंबर कुछ आता है, 1 या 2 3 ऐसे करके आता है, समझे ना, जहाँ नाम रहता है उसके ये होता है, रैंकिंग होता है कि जिसका 1 नंबर है, 2 नंबर है, समझे, जो 1 नंबर है वो पहले, चाहे वो कितना अमीर हो, काहे ना उसका ढलाई घर हो, समझे ना, तो उसी को दिया जाएगा। बाकी कितनों भी गरीब हो, कितनों भी गरीब, बताया आपको? ये बताया, ये उधर से खबर आया है, हमारे मुखिया जी जो है उधर से आया, हमने खबर लिया कि ऐसी बात कोई यहाँ 2-4 आदमी ऐसा है कि मैं खुद अपने हाथों से उन लोग का नाम मैं भर के दिया, 3-4 आदमी का मैं नाम लिख के दिया कि जो गरीब टाइप का है, समझे ना, उनका नाम मैं खुद लिख के दिया। उसके बाद खबर आया 15-20 दिन के बाद कि ऐसा नहीं होगा, उनका रैंकिंग जो है वो 3 नंबर पे है। लेकिन अबुआ आवास में तो कंडीशन ही ऐसा है कि जो अत्यंत गरीब है, मतलब जिनके पास रहने के लिए घर नहीं है, जो घर गिर रहा है, अबुआ आवास उन्हीं को मिलना है। नहीं, यहाँ वैसा नहीं है, यहाँ वैसा नहीं है, यहाँ वैसा नहीं है, यहाँ वही बोला गया है कि ये रैंकिंग के हिसाब से होगा। जो हाँ बोलिए। जो अबुआ आवास है ना, जो सबसे ज़्यादा गरीब है, अगर हाँ उसके पास अगर खपरेला मकान है, तो वो लोग चाहता है कि वो भी छीन ले, समझे। नहीं ऐसा नहीं वैसा है। अरे जिनमिन में देख रहा आदमी कि सच में इनको जरूरी है, इनको होना चाहिए, अब यहाँ नंबर बाय नंबर कर दिया है, तो क्या कह रहा है, यही कह रहा कि खपड़ेला भी उछाड़ के फेंक दो और प्लास्टिक लाद दो, ये है अबुआ आवास।
अच्छा समझे? मतलब आपका कहने का मतलब है कि यही है, खपरे का घर है, बारिश में गिर वो जाए भी छीन लेगा। वो भी छीन ले। हाँ, जो सिस्टम लागू किया है ना झारखंड सरकार अबुआ आवास के लिए, जो अगर आपका मकान है खपरीला घर है तो वो भी हटा देगा और फिर से वो बिचाली वाला चला थे ना 1900 बांस वाला हाँ बाँच और बिचाली वाला फिर से चादर ओढ़ा देगा। ये है अबुआ आवास का सिस्टम। अच्छा, ये है अबुआ आवास का सिस्टम। हाँ अबुआ आवास का यही सिस्टम है। पीएम आवास का क्या हाल है? पीएम आवास का वो किस्मत के ऊपर है। पीएम आवास किस्मत को हाँ, किस्मत के ऊपर वो उसका कहना हम लोग तो उतना नहीं जानते हैं, बट ये कहता है कि जो वहाँ से आ जाता है उसका हो जाता है, समझे ना। बाकी क्या देता है क्या लेता है वो तो घर वाला जाने, और जो हमारे मुखिया है और वो जाने, वो तो उसमें हम लोग इन्वॉल्व नहीं हो पाते हैं, क्योंकि देने वाला सोचता है कि अगर यार हम बता दें तो शायद नहीं होगा, समझे ना। लेने वाला ये सोचता है कि चलो हम करवा देते हैं तो ले लेते हैं। अब लेता देता उसके ये हम माइंड नहीं कर रहे हैं। पीएम आवास मतलब समझते हैं ना क्या? हाँ, समझ रहे हैं, वो जो प्रधानमंत्री वाला आता है सब। हाँ, तो कुछ मिला उला है कहीं? नहीं, हम लोग को नहीं मिला, हम लोग को नहीं चाहिए। चलिए ठीक है, हम लेकिन लोग जो को- गरीब है, हाँ जो गरीब है उन तक दे दो, उनको दे दो। मतलब अबुआ आवास भी नहीं मिल लेकिन रहा है, क्या पीएम आवास भी नहीं मिल रहा उनको क्या देगा, उनसे और छीन लेगा। अच्छा, दोनों का हाल वही है। हाँ, दोनों का हाल वही है। तुमको न जीने देंगे और तुमको जो है ना मरने देंगे। हाँ मरने देंगे। गरीबी का मोहर मारा है तो गरीबी मोहर मारेंगे। मतलब वोट के टाइम पे झंडा हाँ, लग जाएगा। तुमको जगाएंगे और तुमसे ले लेंगे वोट, उसके बाद गद्दी पे बैठ जाएंगे। उसके बाद 5 साल तुम घी पे क्या बोलते हैं, घी ओढ़ के घी पी के ओढ़ ले ना कंबल, वही जो भी है क्या कहावत बढ़िया बोले, क्या बढ़िया बोले, कहावत बढ़िया बोले, घी ओढ़ के है ना, कंबल ओढ़ के घी पीना, कंबल ओढ़ के घी हाँ पीना। कंबल साथ ऐसे ही, हाँ। कंबल ओढ़ के घी पीना। हाँ, ये कहावत है उसके सर, बाद फिर कंबल ओढ़ 5 के। साल आएगा, फिर एक से एक नेता जन्म लेगा, उसके बाद फिर आएगा अबर जितइयो न। चलिए, वो आवास में जो है वो लिमिट बांधा गया है क्या? आपके नहीं, माध्यम अबुआ से हम आवास जानना में- चाहते हैं। अबुआ आवास में लिमिट नहीं है। अबुआ आवास में ऐसा है कि जो एकदम गरीब है, हाँ। एकदम गरीब है, उसको सबसे ज्यादा प्रायोरिटी हमारे देना है। पंचायत में ऐसा है, हमारे पंचायत में ऐसा है कि गांव से लिमिट है कि एक गांव में 2 ही दिया नहीं, जाएगा। ऐसा कोई लिमिट तो नहीं नहीं, है। ऐसा- संख्या 7, कम से कम 7-8। नहीं, हमारे गांव में हाँ 7-8, बट ऐसा होगा कि 2 आया फिर 4 महीने के बाद 2 आएगा, ऐसा हो सकता है। लेकिन 100 की आबादी में अगर 2 घर दे रहे हैं तो भी तो नाइंसाफी है। हाँ, तो वही हो रहा है। अभी यहाँ लगभग 6 से 7 घर ऐसा है कि अब ये नहीं हो रहा। चलिए आपको दिखा देते हैं कि वो जब रहते हैं ना, रात को जब बारिश होता है ना, तो उनको जो वो है ना चूल्हा, जैसे चूल्हा जल रहा है, पानी गिरे तो बंद हो गया चूल्हा, उसके पास गैस सिलेंडर भी नहीं है कि वो जला के खाना यानी बनाए, बारिश के ऐसा समय सिस्टम। अगर रात में बारिश हो जाए और वो आदमी नींद में है तो उसको उठ के बैठना पड़ता है प्लास्टिक ओढ़ के। ऐसा घर है यहाँ? हाँ ऐसा घर है, कैसा ना है जी? ऐसा घर है। हम लोग हाँ जी, दिखाएंगे हम घर। हाँ दिखाएंगे, तो चलिए चला जाए। देख लीजिए क्या आप दिक्कत है। बोल रहे हैं अगर ऐसा तो उनको अबुआ आवास नहीं मिला। चलिए उनको नहीं मिला। नहीं मिला जी, उनका पास पैसे नहीं, वो घूस दे ही नहीं सकता, तो कहाँ से उसको मिलेगा? जिसका पास है कोई इशू नहीं है, पैसे उसका का पास इशू नहीं है नहीं उनका। नहीं, ये पैसे का इशू नहीं बोल रहे हैं, ये घूस देने का पैसा। एकदम बिल्कुल एकदम होता है। ये करीबन जो दे रहा घूस उसको मिल रहा है, आपको नहीं मिलेगा, अभी आपको नाम नहीं है लिस्ट में। अच्छा, मतलब घूस दीजिएगा तो पहले नाम आ जाएगा। हाँ ये हम लोग जो अभी बोल रहे हैं ये हमारे गांव का समस्या है और ये भाई साहब हैं बगल गांव का समस्या, तो सेम वही है। हाँ, वो तो सेम समस्या गाँव। इसके गांव का समस्या अभी यहाँ बोल रहा, हमारे गांव का समस्या हम बोल रहे हैं। यानी पूरा झारखंड घूम जाइए, पूरा हिंदुस्तान घूम जाइए, गरीबी दूर करो, गरीबी दूर नहीं करो, गरीबी और लाओ। परेश रावल का एगो डायलॉग है कि या इलाहिल आलमीन इस मुल्क में पानी की जगह पेट्रोल बरसा। तो कोई पूछा क्यों? बोला क्योंकि पेट्रोल की जगह पानी की जगह पेट्रोल बरसे ताकि मुल्क में पूरी आग लग जाए, गरीबी हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाए। तो वही दिशा है ताकि गरीबी हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाए। लेकिन यहाँ पे राजनेता चाहते हैं कि गरीबी हमेशा बने रहे। समझे? यही बात है। फिलहाल जो कहावत आपने सुना, ये कहावत अगर कह रहे थे, प्रेस रावल का एक डायलॉग है। पिक्चर कौन सा पिक्चर का? पिक्चर मालूम नहीं है, लेकिन कहावत सही फिट बैठता है। कहाँ पे है वो घर? हम अगर है इधर नजदीक में, बाहर जाना पड़ेगा कि यहीं पे? नहीं, इधर से गांव से गाड़ी में बैठिए। हमारा नाम याल सब कुछ, का लेकिन नहीं मिला। आपका नाम आया हुआ सब?
एकदम ऑलरेडी आवास सब था। हाँ जी। आप अरे इनका क्या भाई बोला? साहब, इनका नाम आया था, लेकिन अबर जो आया ना अंधर तूफान, उसमें इसका तिनका उड़ा के लेके चला गया। यही बात है ना। हाँ, घर तिनका है अभी मतलब है अल्बेस्टर का है, 2 रूम बनाया अल्बेस्टर का। अच्छा बनाए हैं, एल्बेस्टर में रहते हैं। लेकिन अब वो आवास जब लेने गए तो क्या बोला? बोला आपको हो जाएगा। हाँ। तो हम बोले हो ठीक जाएगा है। तो सब बोलते हैं, नेता हम बोले ठीक है, क्या करना पड़ेगा? बोले कागज दो, यहाँ दो, वहाँ दो, ब्लॉक में दिए, मुखिया को दिए, करीबन 4-5 मरतबा दिए। बोला आपका नाम बोल काट दिया, सीधा काट दिया। काट गया। हाँ, वो लाल दागी मार दिया उसमें। मतलब पता चल गया कि आपने एल्बेस्टर का घर बना लिया। हाँ, और जहाँ तक बोला कि नहीं आपको पहला लिस्ट में पहला नाम आपका है और सबसे पहले आपका होगा, लेकिन नहीं हुआ, क्या करेंगे?